हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो 2 वीडियो देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हम ज़्यादा समय ना लेते आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के सामने आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है असिस्टेंट टीचर 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, सीखने के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने के प्राकृतिक रूप में स्वाभाविक क्रम होगा, कौन सा क्रम होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। और इसमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुनना, ठीक है। सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पठन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? कहाँ से आरंभ होती है? बोलना शुरू करते ही, ध्वनियों की जानकारी के बिना, दूसरों के शब्द के सुनकर, भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण, योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में भाषा सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत पहला क्रम है, कौन सा पहला क्रम है दोस्तों? श्रवण, वाचन, पाठन, लेखन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला क्या है? पहला क्रम क्या है? श्रवण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वचन पाठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया जिसमें दृश्य श्रव्य सटीकों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? किसका है ये? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के लिए श्रवण कौशल विकास का क्या महत्व है? नए नए शब्दों को सुनकर बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अन्य लोगों को बोलते देखकर और सुनकर स्वयं सही उच्चारण, उचित स्वर गति एवं उच्चारणगत आरोह अवरोह के प्रति सजग, श्रवण के प्रति जागरूक होता है, जिससे स्वयं के विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का कौशल विकास होता है। या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिंग डंग सिद्धांत, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषिक संक्षेप के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों का प्रभावित नहीं करती। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। और इसका और ऑप्शन है इनमें, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें इसमें से तीनों सही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाना क्या है? ठीक है, पढ़ाना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना। इसमें दोस्तों पढ़ना नहीं, इसमें पढ़ना क्या है? तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिखित सामग्री का उच्चारण, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंसान और जानवरों की भाषा में फ़र्क है। तो भाषा में फ़र्क है, तो क्या फ़र्क है? ध्वनि का फ़र्क है, सुरों का फ़र्क है। इंसान की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। इसमें से तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित सामग्री में अक्षर सामान्यतः ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा आकृतियों व सार्वभौम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, पूर्णतः सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंशिक रूप से सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसानी भाषा का विकास आवाज़ों को पहचानने से प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक शुरू होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, असत्य, निरर्थक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ये क्या है? ये सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है सुनना और बोलना, लिखना और बोलना, पढ़ना और सुनना बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा कथन उपरोक्त सही नहीं है? इसमें क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों सही नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, भाषा प्रतीकों का ढांचा है, ठीक है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्वान है, भाषा संप्रेषण से जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन है, लिखे हुए से अर्थ ग्रहण करना, ये तो सत्य है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, पढ़ने का अर्थ धारना और गढ़ना और अपनी स्मृति में रखना, ये भी सही है। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्यों को बोलकर पढ़ना। और ऑप्शन डी है, पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने के कौशल, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर इसमें पूछ रहा है दोस्तों नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भाषा सीखने में निम्नलिखित समूह में किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? सही उच्चारण, इसमें पहला ऑप्शन है सही उच्चारण, भाषा व्याकरण की गलतियों व उपयोगी भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा सीखने के प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व उपयोगी भाषा को, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है। तो किसका जानकार होता है, ये हमको बताना है। बोलने और लिखने का, पढ़ने और लिखने का, सुनने और बोलने का, बोलने और पढ़ने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने और लिखने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सुनने और बोलने का। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हुए अर्थ समझने का प्रक्रिया क्रम है। शब्दों से प्राप्त संकेत, पाठक का पूर्व अनुभव, पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ, पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन सीखना एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल होते हैं, इसमें क्या शामिल होते हैं? केवल सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, केवल कई तरह के लोग शामिल होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चों की जिज्ञासा जागृत करने व कल्पना शक्ति करने की दृष्टि से, कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से, स्वानुभव का विस्तार करने से, उपरोक्त तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो इसका सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है दोस्तों। सुनना पढ़ना बोलना लिखना, सुनना पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना लिखना बोलना, सुनना पढ़ना लिखना बोलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह को भोर का तारा और संध्या तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोग के अर्थ वैवनीय को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा। ठीक है, मात्र संदर्भ की दृष्टि से, मात्र बोध की दृष्टि से, संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं। बच्चे क्या सीख चुके होते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, क्या सीख चुके होते हैं। बोलना लिखना पढ़ना उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलना पहले ही सीख चुके होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है। वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है। वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है। उसकी गलतियां पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती है। गरिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई। इसमें यह सिद्ध होता है कि गरिमा प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण है। क्या कारण है। ठीक है, अभ्यास का अभाव, ज्ञान का अभाव, भाषा के व्याकरण का अभाव, उचित निर्देशों का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का अभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। चित्र दिखाकर कहानी कहलाना, कहानी को सशब्द दोहराना, घटना का वर्णन करना, कहानी को अपनी बोली भाषा में कहना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर में पढ़ाने का अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है। सही उच्चारण कराना, पढ़ने के नियम को जानना, पढ़ाते समय हज्जे कर सही शब्द बनाना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय। तो क्वेश्चन सेमी क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है। सबसे अधिक सहायक है कौन सा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर है, बाल साहित्य, समाचार, टेलीविज़न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का प्रथम चरण है। भाषा सीखने का प्रथम चरण है। ठीक है, बोलना पढ़ना लिखना सुनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। ठीक है, श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का, पठन कौशल का। तो किसका है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पठन कौशल का इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
लेखन कौशल से संबंधित नहीं, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है बोल रहा है इसमें, देखिए ठीक है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, ठीक है, ना करना। इसमें नहीं पूछ रहा तो नहीं का आंसर ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बाल घात का प्रयोग होगा श्रवण कौशल में, बोलने कौशल में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोलने के कौशल में, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, सुनने के आवश्यक तत्वों के विकास करके, लिखने के माध्यम से, चित्र दिखाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करके, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पठन कितने प्रकार से किया जाता है, पठन कितने प्रकार से किया जाता है, 2, 3, 4, 5, कितने प्रकार से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है, बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहना, बच्चों को ध्यान से पढ़ने के लिए कहना, उन्हें भावों एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना, बच्चों का मनोरंजन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन कौशल का अर्थ है, लेखन कौशल का क्या अर्थ है, स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना, पाठों को पढ़ना, बोलते हुए सुनना, सही उच्चारण करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में विद्वता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, प्रतियोगिता, अध्यावसाय, चिंतन, मनन। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल का अर्थ है, श्रवण कौशल का क्या अर्थ है, सार्थक श्रवण करना, धीरे धीरे सुनना, जोर से सुनना, जल्दी जल्दी सुनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक श्रवण करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना, देखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना लिखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुलेख का अर्थ है, अनुलेख का अर्थ है, अनुलेख का अर्थ क्या है, किसी लिखावट के बाद लिखना, किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त उसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, उनके निश्चित अर्थ हो, व्याकरणिक दृष्टि से सही हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उनके निश्चित अर्थ हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौन पठन, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, शांति के साथ पढ़ना, गहन अर्थ ग्रहण करना, चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना, जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गहन अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, इसमें नहीं है बोल रहा है दोस्तों, देखिए, शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, प्रवाह, अटकना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटकना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल से विद्यार्थियों में क्या विकास होता है, बुद्धि का, आनंद का, याददाश्त का, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर की पहचान की क्षमता का। तो इसका किसका होता है, ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
पठन कौशल है, पठन कौशल है, पठन कौशल है, ठीक है, पठन कौशल है। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, सुनने की क्रिया, गुनगुनाने की क्रिया या फिर बोलने की क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखन लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लेखन किसका कौन सा तरीका है? सुलेख, प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अनुभव लिखना, श्रुति लेख लिखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुभव लेखन। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिवर्त कहते हैं, विधेयक, इसमें से क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, इसको क्या है? तो सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज के वीडियो में यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करते हैं। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।